अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुतवक्का दस्तावेज और मुसलमानों का बाइकाट। मुसीबतों और तकलीफ़ों के खारदार झाड़ों में इस्लाम का नन्हा सा पौधा दिन ब दिन बढ़ रहा था। कुरैश उसको जितना छांटते थे वह उतना ही फैलता था। अब उसके फूलों की महक अरब से निकलकर हबशे तक पहुंच गई थी और शाहे हबशे को सरमस्त कर चुकी थी। कुरैश परेशान थे कि हमारी कोशिश नाकाम है और मुसलमान दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। नाकेबंदी और अजू में शोर, हर एक रास्ता पर देखभाल, दरवाजा तक की निगरानी की कोई आदर्श वसल्लम तक न पहुंच सके। मुसलमानों की तरह तरह सताना, ये सब कुछ कर लिया गया और कर रहे हैं, मगर इस्लाम दिन ब दिन बढ़ रहा है। खुल्लम खुल्ला कत्ल करने में कबायली जंग छिड़ जाने का खतरा था। चुनांचे खुफिया तौर पर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की साजिश होने लगी। ख्वाजा अबू तालिब के चौकन्ने दिमाग ने उसको भाप लिया। उन्हें सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नहीं बल्कि खानदान के कुछ और लोगों के मुतालिक भी खतरा हुआ। उन्होंने खानदान के लोगों से मशवरा किया और तय ये किया कि शहर के खतरनाक माहौल से निकलकर किसी महफूज मुकाम पर पनाह ली जाए। पहाड़ों के बीच में एक मकाम खैफ बनी कनाना था, जिसका दूसरा नाम साबे अबी तालिब था। ये बनु हाशिम का मौसी रकबा था। तय यह हुआ कि वहाँ जाकर क़याम किया जाए। चुनांचे पूरा खानदान, जिसके बहुत से अफराद अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे, उस मकाम पर चला गया। अबू तालिब यहाँ पहुंचकर भी अपने भतीजे की निगरानी रखते थे। रात को जागते रहते और उनके सोने की जगह भी बदलते रहते थे। कुरैश ने उसका जवाब ये दिया कि तमाम मुखालिफ कबीलों को मिलाकर उन सब का बाइकाट करा दिया जिन्होंने ख्वाजा अबू तालिब के साथ उस घाटी में पनाह ली थी। यह बाइकाट सिर्फ रिश्ते नाते का नहीं था, बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी बंद करा दी। एक वहदनामे लिखा गया कि उनके साथ न निकाह बियाह किया जाए, न खरीदो फरोख्त, और कोशिश की जाए कि मक्का के बाहर भी कहीं से ये लोग कुछ न खरीद सके। व्यापारियों को आमादा किया गया कि मक्का के रास्तों की निगरानी रखें और बाहर से आने वाले जिन्सों को मक्का में पहुंचने से पहले ही खरीद लिया करें। कुरैश के सरदारों ने उस मुआहदे पर दस्तखत किए और यह वहदनामा कौमी हिफाजत खाना यानी खाने काबा के खजाना में महफूज कर दिया गया। नबूवत के 7वें साल मुहर्रम की पहली तारीख से यह मुक़ादरा शुरू हुआ था, जो तकरीबन 3 साल तक रहा। उस अरसा में दरख्तों के पत्ते और जड़ें खाकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। बच्चे बिलबिलाते थे, मगर उनको दूध मैसर नहीं आता था। बकरियां ख़त्म हो गई थी और लगातार फाकों ने माओं के दूध खुश्क कर दिए थे। इस मुआहदों की कोई मुद्दत नहीं थी। इसकी हद यह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाला कर दे। लेकिन जब 3 साल पूरे होने लगे तो कुछ लोगों को रहम आया और यह सवाल उठाया गया कि आखिर ये जुल्म कब तक होता रहेगा। लेकिन पल्ला उनका भारी था, जिनके सीनों में दिलों की जगह पत्थर भरी हुई थी। सुभान अल्लाह।
हम सबको अल्लाह ताला इसको सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु